हेलो दोस्तों। परफेक्ट। हेलो दोस्तों। परफेक्ट एकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, अब तक के वीडियो में हमने देखा कि अलग अलग प्रकार की थियरी को हमने देखा। आज से हम प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहे हैं कि डेटा को किस तरह एक्सट्रैक्ट किया जाए, किस तरह निकाला जाए। तो डेटा रिकवरी का प्रैक्टिकल में सबसे पहला पार्ट, सबसे पहला पगथिया वही होता है कि हमारा ड्राइव शुरू है, यानी कि हमारा हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव ऑलरेडी रेडी है, मगर उसमें से डेटा डिलीट हो चुका है। वो सबसे पहला पार्ट हमारा होता है, सबसे पहला ऑप्शन कि सबसे पहली डेटा रिकवरी हमें यहाँ से हमारा डेटा रिकवरी फील्ड शुरू होता है। हमारे ड्राइव शुरू है, ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइव रेडी है, पर गलती से डेटा डिलीट हो चुका है। तो उसको हम किस तरह रिकवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिलीट किस तरह हो चुका है डेटा को किस तरह रिकवर कर सके, वो उसका वीडियो बनाएंगे। उसके बाद डेटा फॉर्मेट हो चुका है कोई भी ड्राइव, उसमें तीनों के लिए सेम ही टूल, सेम ही ऑप्शन और सेम ही कंडीशन अप्लाई होता है, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। ठीक है। तो आज सबसे पहला हम कोशिश करेंगे डिलीट डेटा को किस तरह रिकवर किया जाए सॉफ्टवेयर की तरह। देखिए दोस्तों, अब सबसे पहली बात यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि कोई भी चालू ड्राइव है, यानी कि मेमोरी कार्ड हो, पेन ड्राइव हो या हार्ड डिस्क हो, कोई भी ड्राइव हो, अगर ड्राइव चालू है, ड्राइव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें किसी भी प्रकार का मशीन इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ठीक है। वो सॉफ्टवेयर बेस ही जो हो सकता है वो कर सकते हैं। हाँ, वो सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शन है वही मशीन में भी दिए हुए हैं, पर उससे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। अगर कोई आपका ड्राइव चालू है और आपको ऐसा कह रहा है कि हम मशीन में लगाकर कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको उल्लू बना रहा है। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि डिलीट हो गए डेटा को किस तरह रिकवर किया जाए। उसके लिए दोस्तों, मैंने एक पेन ड्राइव कंप्लीट कर रखा है, उसमें से हम पहले कोई सी भी एक चीज़ को डिलीट करेंगे और उसको रिकवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये दो फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ और बाद में रिकवर करता हूँ। तो मैं शिफ्ट अल्टर के साथ डिलीट किया दोनों फोल्डर्स। ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रोसेस कि ये डिलीट हो रहा है। तो इस देखते ही ये यहाँ से चला जाएगा। जो वेक्टर और जेपीजी जो दोनों फोल्डर्स थे वो यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। और अब हम रिसाइकल बिन में देख लेते हैं, क्या रिसाइकल बिन में ये पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ से तो चला गया है। ठीक है। तो रिसाइकल बिन में भी अगर कुछ भी पड़ा है तो उसको भी मैं क्लीन कर देता हूँ, ताकि कोई भी मसला ही ना रहे कि वो फोल्डर कहीं यहाँ तो नहीं था, तो वो भी होने का कोई चांसेस नहीं रहेगा। तो इसको भी मैं एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम सबसे पहले रेगुलर हमेशा के लिए इसमें होने वाला डेटा रिकवरी फील्ड का सॉफ्टवेयर, जो एक प्रकार का छोटा डेटा एक्सट्रैक्टर ही है, तो उसका नाम है आर स्टूडियो। आर स्टूडियो में हम सबसे पहले इसका ट्राई करेंगे कि क्या इसमें यह डेटा दिखाता है। तो चलो देखते हैं। और आर स्टूडियो ओपन करते हैं, डबल क्लिक किया, आर स्टूडियो ओपन किया, कुछ भी नहीं करने का है। आर स्टूडियो ओपन किया, हमारा ड्राइव देखने का है कि रेगुलर दिख रहा है, यस, ओके दिख रहा है। तो अब उस पर हम ओपन करेंगे। ओपन ड्राइव फाइल्स भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं और डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। तो हम डबल क्लिक करके इसे ओपन करते हैं। तो एक प्रोसेस होगा जिसमें दिखाएगा, जिसमें आपका ड्राइव ओपन होगा। अगर छोटा ड्राइव है तो झड़प से हो जाएगा, बड़ा ड्राइव से है तो थोड़ी सी वो प्रोसेस का टाइम लेगा। ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा फोल्डर्स दिखा रहा है। देखो, अगर हम ओपन करते हैं तो उसमें जो ये क्रॉस वाला जो भी डेटा दिखा रहा है वो हमने कभी ना कभी डिलीट किया हुआ डेटा दिखा रहा है। और आर स्टूडियो में जो डेटा दिखा रहा है
वो आप रिकवर करोगे तो 100% वो वर्किंग होगा। काफ़ी ड्राइव्स में इस तरह भी प्रॉब्लम होता है कि डेटा दिखाता है, लिस्टिंग होता है, पर रिकवर होने के बाद वो ओपन नहीं होता है। वो चीज़ आर स्टूडियो में नहीं होगी। जो डेटा दिखाएगा रिकवर होगा, 110% वर्किंग होगा। ठीक है, तो जो ये डायरेक्ट दिखा रहा है वो उस डेटा पड़ा हुआ है, जो ये क्रॉस है वो डेटा डिलीट किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों दिख रहे हैं, हमारा जेपीजी और वेक्टर, ये दोनों को हमें टिक कर लेना है, मार्क कर लेना है। और यहाँ से अगर आपको पूरा का पूरा डेटा रिकवर करना है तो आप सिलेक्ट करके एक ही साथ सिलेक्ट करके यहाँ पर रिकवर दे सकते हो, पर अभी हमें सिर्फ 2 ही फोल्डर चाहिए, इसलिए रिकवर मार्क करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें जो डेटा चाहिए वो यहाँ से रिकवर करने हैं, दोनों सिलेक्ट करने के हैं। मार्क रिकवरी सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। रिकवर मार्क, यहाँ से आपको लोकेशन पूछेगा कि आपको डेटा कहाँ पर स्टोर करना है। तो मैं डेस्कटॉप पर ये स्टोर कर लेता हूँ, जिसका नाम मैं दे देता हूँ, आज की तारीख का नाम मैं इसे दे देता हूँ कि भाई 14 नवंबर यानी कि 11/2019। ठीक है, तो आज की डेट का मैंने ये दे दिया है, उसका लोकेशन उसको सिलेक्ट कर लेने का है और सिर्फ ओके। तुरंत प्रोसेस होना शुरू हो जाएगी। मैं प्योर लाइव केस आपको दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड का भी मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ। भले ही थोड़ा वीडियो बड़ा हो पर आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए कि कितनी देर अप्रोक्सीमेटली लगता है डेटा को रिकवर करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोक्स 10 GB का डेटा है जो अभी रिकवर हो रहा है, जो आप फाइल बाय फाइल भी यहाँ देख सकते हो। इतना ही, इतना सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी करने का नहीं, सिर्फ डबल क्लिक करके ओपन करने का। जो फाइल दिख रही है वो जो चाहिए वो सिलेक्ट करके सिर्फ रिकवरी, काम तमाम, आपका डेटा आपको सही सलामत मिल जाएगा, जो भी डेटा इसमें दिखाया होगा। अगर डेटा ओवरराइट हो जाता है, अब ओवरराइट क्या चीज़ है, एक बार डेटा डिलीट हो गया, उस पर आपने दूसरा डेटा डाला वही ड्राइव्स में, तो वो आगे का डेटा नहीं दिखाएगा, उसका नाम है ओवरराइट। तो ओवरराइट नहीं ना हुए सभी डेटा को हम रिकवर कर सकते हैं। अगर डेटा ओवरराइट हो चुका है तो डेटा या तो करप्ट आएगा या तो दिखाएगा ही नहीं, तो उसका कोई सॉल्यूशन वर्ल्ड में है नहीं और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि प्लेटर क्रैश और ओवरराइटिंग ये दोनों का कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हम लाइव के सभी आर स्टूडियो में देख रहे हैं। ठीक है, कि डेटा कितना सिंपली रिकवर हो जाता है, सिर्फ ओपन करने का, डबल क्लिक करने का, क्लिक ओपन करके ड्राइव्स रिकवर में रख देने का। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, कोई भी घबराने की चीज़ नहीं है, इतना सिंपल है कि 1 ही मिनट में आपका डेटा तुरंत दिखा देगा। ये आर स्टूडियो एक छोटा एक्सटेंटर है, इसमें हम इमेज भी कर सकते हैं। अब ये इमेज क्या है, बार बार इमेज का नाम डेटा रिकवरी में लिया जा रहा है, तो इसका मैं प्रैक्टिकली, हमेशा परफेक्ट एकेडमी में सब प्रैक्टिकली होगा, थियरी बेस्ड थियरी ही होगा। 100% लाइव डेटा इतना परफेक्ट आपको शायद कहीं भी इतना प्रैक्टिकली नहीं दिखाया जाएगा, इतना ऐसा हम दावा कर सकते हैं कि अगर दिखाया भी कहीं जा सके, पर हमारे यहाँ भी एकदम परफेक्ट क्लियरली दिखाया जाएगा। भले ही हमारे वीडियोस थोड़े बड़े हो, पर हम क्लियरली दिखाने में, समझाने में ही बिलीव करते हैं। जैसे कि आपने ये केस देखा कि हमने डिलीट किया, वही डेटा को रिकवर किया। ठीक है, उसका नाम है आर स्टूडियो, सॉफ्टवेयर का नाम है आर स्टूडियो। तो अभी हम ये प्रोसेस देख रहे हैं कि कितना लाइव, कितनी टाइम में 10 GB का डेटा को ये रिकवर कर लेता है। प्रैक्टिकली 10 GB डेटा हम रिकवर करके आपको दिखा रहे हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है आर स्टूडियो। बिल्कुल लाइव केस, कोई दिखावा नहीं, सिंपल और सोबर देसी भाषा में डेटा रिकवरी का ये वीडियो है।
डिलीट हो चुके पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, हार्ड डिस्क का डेटा, तीनों में सेम ही प्रोसीजर है। कोई उल्टा सुल्टा कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डेटा रिकवर। एट्टी परसेंट के करीब हमारा डेटा रिकवर आज होने पहुंचा है। हम देखते हैं वहां जाकर वो लोकेशन पर क्या हकीकत में डेटा रिकवर हो रहा है। तो डेस्कटॉप पर जाते हैं, आज की डेट के फोल्डर्स में जाते हैं, जहां पर हमारा जेपीजी और वेक्टर का फोल्डर था। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि सभी की सभी फाइल क्लियर दिख रही है। ठीक है, सभी शटरस्टॉक की फाइल है, सभी बड़ी फाइल ही ये हमें क्लियरली दिख रहा है। मतलब है कि हमारा डेटा रिकवर प्रॉपरली हो रहा है, सभी का सभी डेटा रिकवर हो रहा है, पूरी साइज़ के साथ हो रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है। तो ये आर स्टूडियो एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। डेटा रिकवरी का कोई भी इंजीनियर शायद ऐसा नहीं होगा जो आर स्टूडियो इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। काफ़ी यूज़फुल और बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, जितना हो सका सॉफ्टवेयर बेस पर आप आर स्टूडियो में वर्क कर सकते हो। और भी काफ़ी सॉफ्टवेयर आते हैं, पर ये एकदम सिंपल है और काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स भी इसमें ऐड किए हुए हैं, जैसे कि इमेज करना। अब ये इमेज किस तरह होता है उसका भी मैं लाइव प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। इसके वीडियो के बाद में या फिर उसके आगे वाले वीडियो में वो भी हम देखेंगे। हम हर एक पॉइंट को मैक्सिमम पॉसिबल हो सकेगा उतना सभी का सभी लाइव ही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ये दोनों फोल्डर्स रिकवर हो चुके हैं, हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कहाँ तक पहुँचा है। हाँ, बिल्कुल पूरा का पूरा डेटा रिकवर हो चुका है। तो दोस्तों, ये था हमारा डेटा रिकवरी का पहला स्टेप, सबसे पहला पगथिया, पहला स्टेप्स के डिलीट हो चुके डेटा को किस तरह रिकवर किया जाए। तो थैंक यू। और ये सॉफ्टवेयर को बाहर निकलने के लिए हमें यहाँ से क्रॉस प्रेस करना है और हमें ये सॉफ्टवेयर से बाहर निकल सकते हैं। फिर से एक बार हम देखते हैं क्या डेस्कटॉप पर हमारा डेट का डाला हुआ डेटा दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जेपीजी फोल्डर और वेक्टर फोल्डर दोनों ही बेहतरीन तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं और सब की सब फाइल्स कम्प्लीटली रिकवर हो चुकी है। तो अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लियर और सिंपल डिलीट हो चुके पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या फिर हार्ड डिस्क की डेटा को रिकवर करना आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। फिर से एक बार थैंक यू परफेक्ट एकेडमी डेटा रिकवरी ट्रेनिंग राजकोट।